चलो एक बार फिर बात कर लेते हैं नवरात्रि की। तो देश भर में शारदीय नवरात्रि की धूम देखी जा रही है। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। शीतला माता मंदिर में 1 लाख श्रद्धालु पहुंचने का अनुमान है। भीड़ को देखते हुए मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। श्रद्धालुओं के लिए मेडिकल कैंप की भी व्यवस्था की गई है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि सुबह से ही अलग अलग मंदिरों में भीड़ देखी जा रही है। पूरे देश भर में नवरात्रि का त्यौहार बेहद धूमधाम से मनाया जा रहा है। पितृपक्ष खत्म हुआ है, नवरात्रि की शुरुआत हुई है। मंदिरों को बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया है। दुल्हन की तरह मंदिरों को डेकोरेट किया गया है, सजाया गया है। 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। अलग अलग जगहों की हम आपको दिखा रहे हैं। ये 6 तस्वीरें वैष्णो देवी की तस्वीर आप देख सकते हैं। बेहद खूबसूरत इसे सजाया गया है। और गुम्बा देवी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अष्टभुजा मंदिर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। वाराणसी की कालका जी मंदिर दिल्ली की तस्वीर आप देख सकते हैं। झंडेवाला मंदिर दिल्ली की तस्वीर आप देख सकते हैं। छतरपुर मंदिर दिल्ली की तस्वीर आप देख सकते हैं। पूरे 9 दिन माता के अलग अलग रूपों की पूजा अर्चना की जाएगी और पूरे दिन यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिलती है। शीतला माता मंदिर गुड़गांव में है, जहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच सकते हैं। तैयारियां पूरी की गई है। मंदिरों में इंतजाम अलग से किए गए हैं, क्योंकि मान्यता ही अलग है। पूरे नवरात्र 9 दिन कहीं पर मेला लगता है, गरबा का आयोजन किया जाता है, माता की आराधना की जाती है। तो मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार देखी जा रही है। चलिए अब आपको एक बार फिर से तस्वीरें दिखाते हैं गुरुग्राम के शीतला माता मंदिर की, जहां पर मेरे सहयोगी प्रिया इस वक्त मौजूद हैं। प्रिया, एक तरह से देखा जाए तो सुबह से ही भक्तों का तांता यहां पर लगा हुआ है। श्रद्धालु पहुंच रहे हैं यहां पर माता के दर्शन के लिए। और भी क्या कुछ आयोजन जो है मंदिर परिसर में होने हैं आज? जी राष्ट्रीय, बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ पर सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। और यहाँ पर आयोजन तो कुछ इस तरीके से किए गए हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से भक्तगण यहाँ पर प्रसाद और माता रानी की चुन्नी को चढ़ा रहे हैं और किस तरीके से यहाँ पर इन सब सामान को इकट्ठा किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से माता रानी को सजाया गया है भव्य तरीके से, और यहाँ पर सुरक्षा को लेकर भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आप राष्ट्रीय देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस प्रशासन को तैनात किया गया है और वहीं पर सीसीटीवी कैमरे भी से भी निगरानी की जा रही है। और सुबह से ही भक्तों का हुजूम देखने को मिल रहा है और अभी भी भक्तों के हुजूम में बिल्कुल भी कमी देखने को नहीं मिल रही है। और बताया जा रहा है कि यहाँ पर कम से कम 1 लाख श्रद्धालु आने। बिल्कुल। और प्रिया लगातार ये तस्वीर दिखा रही है और जानकारी भी दे रही थी कि भक्तों की कमी अभी तक नहीं हुई है और वाकई लाखों का जो आंकड़ा है, लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच सकते हैं। और प्रिया, एक तरह से देखा जाए तो पूरे 9 दिन माता के अलग अलग स्वरूप की पूजा होती है। आप काफ़ी समय से वहाँ पर मौजूद हैं, भक्त यहाँ पर पहुँच रहे हैं, तो किस तरह की आस्था लेकर पहुँच रहे हैं? अगर किसी से बात हो पाए तो ये भी जानने की कोशिश करिए कि इस मंदिर की क्या मान्यता है, कितना पुराना ये मंदिर है। जी राष्ट्रीय, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। यहाँ पर सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है और मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाऊं कि भक्त किस तरीके से पूजा अर्चना कर रहे हैं। आप इस तरफ देख सकते हैं किस तरीके से ही सुबह से भक्तगण यहाँ पर जो प्रसाद, माता रानी की चुन्नी और माता रानी के श्रृंगार, 16 श्रृंगारों को चढ़ाया जा रहा है और प्रसाद को चढ़ाया जा रहा है। आप यहाँ पर इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर सुबह से ही, आप उधर दिखाएं तो हम आपको, किस तरीके से भक्तगण अपना जो पूजा अर्चना की सामग्री है दे रहे हैं और किस तरीके से पंडित जी वहां से सामा अर्चना की चीजें ले रहे हैं और इसको इस तरफ एकत्रित किया जा रहा है। सुबह से ही भक्तों का हुजूम है वो बहुत शिद्दत से पूजा अर्चना कर रहा है। और 16 श्रृंगार हो गए, माता रानी की चुन्नी हो गई, प्रसाद, नारियल। जैसे कि अभी हमने पंडित जी से बात की थी तो उन्होंने बताया कि मेनली जो पूजा अर्चना की जाती है वो नारियल और माता रानी की चुन्नी चढ़ाई जाती है। सबसे अहम चीज यही बताई जाती है। और हम सुबह से देख रहे हैं इस तरीके से ही भक्तगण पूजा अर्चना कर रहे हैं। सुबह से ही भक्तों का तांता हमें देखने को मिल रहा है।
बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रिया तमाम जानकारी और ये तस्वीरें दिखाने के लिए। वाकई शुरुआत से हम ये तस्वीर देख रहे हैं और भक्तों की कमी अभी नजर नहीं आ रही है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की गई है, मंदिर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। पूरे 9 दिन ये माहौल यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिए अब आपको पलवल की भी तस्वीरें दिखाते हैं। दिनेश इस वक्त संवाददाता जुड़े हुए हैं हमारे साथ। दिनेश, आपके पास आना चाहेंगे, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं? नवरात्र की शुरुआत हो गई है, किस तरह का माहौल नजर आ रहा है? देखिए राशि, मैं आपको बता दूं कि पलवल की जो ऐतिहासिक मंदिर है पंचवटी मंदिर पर हम मौजूद हैं। सुबह 4 बजे से ही यहाँ भक्तों का तांता शुरू हो गया था। मैं अपने कैमरे में दिखाएं जिस तरह से भक्त यहाँ पर पहुंच रहे हैं। पहले दिन नवरात्रि की शुरुआत हुई है। माता के शैलीपुत्री की रूप की आज पूजा यहाँ पर चल रही है। सुबह से ही मंदिर में पहले से ही साफ सफाई यहाँ पर कर ली गई थी। सुबह आरती के समय 4 बजे का काफी संख्या में भक्त पहुंचे। आप देख सकते हैं अभी भी भक्त यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं। काफी उत्साह और जोश का माहौल है भक्तों में। जिस तरह से लंबे समय से जो नवरात्रि की जो प्रथम जो आज दिन है उसका कहीं कहीं इंतजार हो रहा था कब नवरात्र आए, कब लोग अपना व्रत रखें और मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे। देख सकते हैं मंदिर में पूजा करने के लिए लगातार भक्त पहुंच रहे हैं। सबसे बड़ी जो बात है, अलग अलग जो आने वाले दिनों में अलग अलग रूपों में माता की जो 9 रूप है उनकी पूजा होगी। यहाँ पर पंचवटी मंदिर में देख सकते हैं भक्त यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं। हम बात करने का प्रयास करेंगे कुछ मंदिर की महंत या कुछ भक्त जो यहाँ पर पहुंचे उनसे बात करेंगे। मैं आपको बता दूं कि इसी तरह का उत्साह पलवल के जो सभी मंदिर हैं और दूसरे मंदिरों में भी इसी तरह का माहौल बना हुआ है। सुबह 4 बजे से यहाँ पर लगातार भक्त पहुंचे और अभी भी भक्त यहाँ पहुंच रहे हैं। सबसे बड़ी बात है एक इंतजार के बाद यहाँ पर जिस तरह से हर 6 महीने में नवरात्रे आते हैं तो यहाँ पर पंचवटी मंदिर पर काफी जो है उत्साह है भक्तों के अंदर और भक्तों से बात करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर जो महंत है मंदिर के उनसे बात करने को करेंगे। क्या कहोगे किस तरह का माहौल है आज पंचवटी मंदिर पर? कितने बजे से यहाँ पर जो है भक्त आने शुरू हो गए? नित्य तो यहाँ पर 5 बजे से ही प्रारंभ हो जाता है, लेकिन आज प्रथम दिवस नवरात्रि के पावन पर्व पर आज और जल्दी से ही जैसे मंदिर का मेन गेट का दरवाजा खुला तभी से यहाँ पर भक्तों का तांता लग गया। और यहाँ हमेशा सैकड़ों में तादाद में तो दर्शनार्थी रहते ही हैं, लेकिन आज विशेष शारदीय नवरात्रि के उपलक्ष्य में जिसमें माँ भगवती की पूजा हम लोगों के लिए बड़ा अपने सनातन संस्कृति का महत्व रखता है। इस पूजा से हमारी शक्ति का ऊर्जा का संचार होता है और तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, ये तीनों गुणों की पूजा है। तो ये प्रकृति की 9 जो दिवसीय पूजा है, इसमें आखिरी पूजा हमारी सतोगुणी बनाता है और प्रारंभ में तमोगुण से प्रारंभ होकर के रजोगुणी और सतोगुणी पर जाता है। तृतीय दिवसीय 3 दिन का तो किस तरह से पूजा की जाती है? आज हम शैलपुत्री का प्रथम दिवस का पूजा होता है। इसमें बड़े सात्विकता, इसमें हम घर में लहसुन प्याज का परहेज करते हैं और मांस मदिरा का तो दूर तक भी सोचते भी नहीं है। और इसमें व्रत उपासना के साथ में सिर्फ फलाहार करते हैं। कंदमूल आदि जो हमारे शास्त्र में जो बताए गए हैं फलाहार करने की, उसको करते हैं और पूजा करने के बाद ही फिर तो पलवल से दिनेश बने हुए हैं हमारे साथ, वो जानकारी भी दे रहे थे। काफी प्राचीन मंदिर है जहां पर वो मौजूद थे, पंचघानी मंदिर वो बता रहे थे और वहां पर जो आचार्य मौजूद थे उनसे बातचीत भी कर रहे थे। उनका कहना है कि विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है और आज के दिन व्रत भी रखा जाता है, मांस मदिरा का सेवन नहीं किया जाता है। चलिए हमारे संवाददाता अक्षय यादव भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अक्षय, मैं आपके पास आना चाहूंगी। नवरात्र पर्व की शुरुआत हो गई है, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और नवरात्र के पहले दिन किस तरह की तस्वीरें नजर आ रही है मंदिरों में? बिल्कुल
बिल्कुल राजश्री, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मैं महेंद्रगढ़ के अंदर मौजूद हूं और जो नवरात्रों का कार्यक्रम है वो शुरू हो चुका है और पहले दिन जो शैलपुत्री है उसकी पूजा की जाती है। हिमालय की जो पुत्री होने के कारण उसका जो शैलपुत्री नाम है वो रखा गया है। और इस वक्त मैं महेंद्रगढ़ के मंदिर के अंदर मौजूद हूं और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि सुबह से जो भगत जन है उनका जो तांता लगातार जो है मंदिर के अंदर लगा हुआ है तथा वो माता की जो पूजा अर्चना करने के लिए मंदिर के अंदर लगातार पहुंच रहे हैं। इस वक्त जो पूजा अर्चना तथा आरती का जो कार्यक्रम है वो किया गया तथा पंडित जी से जानेंगे कि आज के दिन में किस तरह से पूजा अर्चना की जानी चाहिए। पंडित जी मेरे साथ मौजूद हैं। पंडित जी, किस तरह से पूजा अर्चना की जानी चाहिए? भगवती माता की 9 दिन की पूजा होती है। सभी की मनोकामना पूर्ण करने वाली भगवती माता है। ये भगवती माता के आशीर्वाद से सभी धन धान्य से परिपूर्ण होते हैं। भगवती की माता की कृपा सभी बनी रहे। हमें परमात्मा में भगवती माता से आराधना करते हैं कि भगवती माता हमारे सबके ऊपर, सभी विद्यार्थी गणों के ऊपर, प्राध्यापक गणों के ऊपर, केंद्रीय विश्वविद्यालय के सभी कर्मचारी गणों के ऊपर माता कृपा बनी रहे। यही सब आशीर्वाद भगवान से हम चाहते हैं। भगवती माता किस तरह का प्रसाद माता को विशेषकर आज चढ़ाया जाता है? किस तरह का दिन आज यानी माता को समर्पित किया जाए? आज माता का प्रथम है शैलपुत्री माता है, हिमालय पुत्री माता, देवी शक्ति है, शैलपुत्री माता है। आज भगवती माता को हम मिश्री के प्रसाद से, आज सूर्य का वार भी है, रविवार है, मिश्री प्रसाद से हम सफेद प्रसाद चढ़ना चाहिए माता को, तो मिश्री प्रसाद हम माता को अर्पित कर रहे हैं। फल भी चढ़ा रहे हैं माता को, फल फूल से माता को भक्ति भाव से अर्पित कर रहे हैं। माता उसी से प्रसन्न हो जाती है। तो जो किस तरह के जो शुभ कार्य हैं वो इन 9 दिनों के अंदर किए जाने चाहिए, क्योंकि नवरात्रों को अति शुभ माना जाता है। सभी प्रकार के मांगलिक कार्य हैं वो नवरात्रों में कर सकते हैं। ये भगवती माता के साक्षात दिन होते हैं सही प्रकार। तो ये थे पंडित जी, इन्होंने बताया कि जो शुभ कार्य इन दिनों में किए जाते हैं। कुछ भगतजन भी इनसे जानेंगे किस तरह की जो मन्नत ये लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं। आज मंदिर के अंदर आप आए हो, किस तरह की मन्नत लेके आए हो? सर्वप्रथम आप सभी देशवासियों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारी देवी माँ शैलपुत्री का पूजा की जाती है इसके दिन में, क्योंकि ये पर्वतराज हिमालय की पुत्री है। जैसे हमें पता है जो पर्वत होता है वो स्नो मतलब बर्फ से ढका रहता है, सफेद होता है, तो उसी प्रकार जो हमारी शैलपुत्री है वो और सफेद मतलब वस्त्र धारण करती है। तो इसलिए उनकी पूजा में आज हम खास तौर से जो सफेद प्रसाद वगैरह बांटते हैं करते हैं। और देवी माँ की पूजा करने के लिए सबसे पहले एक चौखट लगाते हैं और उसके ऊपर एक लाल कपड़ा बिछाया जाता है और फिर उसके बाद में देवी माँ की मूर्ति को स्थापित करके फिर उनकी पूजा की जाती है और दुआ करते हैं कि देवी माँ हमारे घर में शांति बनाए रखे और समृद्धि लाए और सभी की मनोकामना पूरी करते रहे। जय माता दी। क्या विशेष मांग आज माता रानी से रखेंगे? आप सुबह सुबह आज यहाँ पर पूजा अर्चना के लिए आई हैं, क्या मांग रखी है? मैं अपने देश के लिए और देशवासियों के लिए यही चाहती हूँ कि हमारे देश में शांति बनी रहे और सभी शांति और सुख समृद्धि से रहे करे और सबका जीवन स्वस्थ रहे और स्वच्छ रहे। कुछ और भी भगतजन हैं। आज आप मंदिर के अंदर आए हैं, क्या मंदिर के अंदर क्या इच्छा लेके आए हैं? क्या आप मन्नत मांगने के लिए आए हैं? मन्नत तो नहीं मांगने आए, पर आस्था है हमारी, आस्था से आए। आस्था से आई है। तो आज का जो ये नवरात्रे शुरू हुए हैं, किस तरह से आप पूजा अर्चना करेंगे? कुछ लोग उपवास भी रखते हैं, क्या उपवास रखेंगे? नहीं, आज तो हम तो उपवास नहीं रख रहे। बिल्कुल। चलिए अक्षय, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और ये तस्वीर दिखाने के लिए। जितेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, मैं आपके पास आना चाहूंगी। इस वक्त आप कहाँ पर मौजूद हैं? नवरात्र का पहला दिन है आज, किस तरह का माहौल वहाँ पर मंदिरों में देखने को मिल रहा है? बिल्कुल रात्रि, जिस तरीके से आप शारदीय नवरात्र शुरू है आज से, और कहीं न कहीं जो नवरात्र में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है और कहीं न कहीं भक्तों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। नवरात्र को लेकर आप देख सकते हैं मंदिरों में जो भक्त है यहाँ पर सुबह से यहाँ पर पहुंच रहे हैं माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करने के लिए और भक्तों का यहाँ पर तांता लगा हुआ है और काफी वो जो भक्तजन है काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से जो भक्त है अपनी माता रानी की पूजा करने के लिए मंदिर में यहाँ पर पहुंच रहे हैं और जो यहाँ पर पुजारी है उनसे भी बातचीत भी करेंगे कि पुजारी जी क्या नाम है आपका? पंडित श्री खुशीराम शास्त्री जी। किस तरह से नवरात्र शुरू हो चुके हैं और किस तरह से भक्तों में उत्साह देखने को मिल रहा है? माता दुर्गा की पूजा की जाती है 9 रूपों की। देखो, माता जी की 9 रूपों में और तरह तरह के रूपों में माता जी की पूजा सेवा की जाती है और अपने यहाँ ये श्याम जी का मंदिर है। 50 वर्ष यहाँ की स्थापना होती है और देवी सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करती है और लक्ष्मी नारायण जी का भी मंदिर है। सभी भक्तों की मनोकामना यहाँ अवश्य पूरी होती है। भक्तजन की बात करें तो किस तरह से उत्साह है भक्तजनों में? माता रानी पूजा करते हैं, कब से भक्त यहाँ पर पहुंच रहे हैं? देखो, भक्त सुबह 5 बजे से ही यहाँ आने चालू हो गए
और अभी कतार लगी हुई है, आप भी देख रहे हैं। और बात करें आज कौन सी देवी की पूजा होगी? आज प्रथम शैलपुत्री की पूजा होगी। क्या कुछ है शैलपुत्री, उसकी पूजा की जाएगी। किस तरह से भक्त पूजा अर्चना करे, क्या कोई एक बार बताइए? माता दुर्गा के जो रूप पूजा होती है नवरात्र में, माता के लिए श्रृंगार, चुन्नी और धूप दीप से उनका पूजन किया जाता है और उसके लिए सभी माता बहन लेकर के भी आ रही है सामग्रियां। बिल्कुल, जिस तरीके से जो मंदिर पुजारी बता रहे हैं कि आज माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है और कहीं न कहीं जो माता शैलपुत्री वो हिमालय की पुत्री भी उनको कहा जाता है। और एक हाथ में उनके बात करें त्रिशूल है, दूसरे हाथ की बात करें तो कमल का फूल है। तो लगातार कहीं न कहीं जो माता शैलपुत्री की पूजा अर्चना करने के लिए काफी मंदिरों में लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और बात करें जिस तरीके से गाय के जो घी के जो उनका भोग लगाया जाता है, उनका प्रसाद उनके गाय के बिल्कुल। और माता शैलपुत्री की आज पूजा अर्चना की जाती है। 9 दिन अलग अलग रूपों की हम पूजा करेंगे इस नवरात्र पर्व में। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र, तमाम ये तस्वीरें दिखाने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो मंदिरों में भक्तों का तांता देखने को मिल रहा है। अलग अलग जगहों की तस्वीर आपने देखी, पलवल में, पिहोवा में, इसके अलावा महेंद्रगढ़ में भी यहाँ पर मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। तमाम संवाददाता हरियाणा न्यूज की जानकारी देते हुए नजर आए। पंडितों से भी हमने बातचीत की। तो आज का ये दिन है, काफी अहम है। आज से कई शुभ कार्य जो है वो शुरू किए जा सकते हैं। पितृपक्ष में कई शुभ कार्य नहीं होते थे। पितृपक्ष की समाप्ति के बाद नवरात्र पर्व जिसकी शुरुआत हो गई है, आज पहला दिन है और आज मंदिरों में भीड़ देखने को मिल रही है।